हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, आज की दुनिया के लिए वीगनिज्म क्यों ज़रूरी है और वीगन होने से आप समझ ही चुके होंगे कि आशय क्या है, यानी कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को छोड़ देना। कोई भी ऐसा चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना जो कि जानवरों के शोषण से आता हो, जो कि जीव जंतुओं को मारकर उन्हें शोषित करके प्राप्त होता हो। और इस श्रेणी में आज हमारा दूध भी आता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों को अभी तो इसका अर्थ ही नहीं समझ आता कि दूध में क्या हिंसा है। मांस मछली मुर्गे काटना तो समझ आता है कि उन्हें मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, लेकिन दूध दूध तो हम गाय को दूह करके निकाल रहे हैं, उसके लिए हम थोड़े उसे मार रहे हैं। तो असल बात यह है कि वो लोग कभी उसके आगे विचार नहीं करते। वो लोग ये देखने की कोशिश नहीं करते कि जो गाय बुढ़ी हो गई उसका क्या होता है, जो बछड़ा हुआ उसका क्या होता है। वो ये देखना नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसे बातें कहते हैं। जो भी इस बात को समझेगा वो साफ साफ दिखाई देगा कि जो गाय बुढ़ी हो जाती हैं वो कसाई खाने जाती। कोई अपने पास नहीं रखना चाहता, कोई उसकी सेवा नहीं करना चाहता। हमारे घरों में बचपन में मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता था कि जो बछड़ा हुआ वो आजकल के ज़माने में तो बैल बनाते नहीं और वो कसाई के यहाँ बेच दिया जाता है। और इस बात का मुझे बड़ा दुख होता था। मुझे लगता था कि आखिर इसका समाधान क्या है, और ये भी लगता था कि इसे कोई पालेगा भी नहीं। लेकिन अब जब चीज़ें समझ आई तो साफ दिखाई देता है कि हम दूध ही खाना छोड़ सकते हैं। इससे काफ़ी जान बच सकती है। दोस्तों, वीगनिज्म बहुत ज़रूरत है आज के लिए, नहीं तो आप मानव कहलाने के योग्य नहीं है। जब आपका भोजन शोषण से आ रहा हो, किसी जीव को मार कर आ रहा हो, आपके कारण कोई तकलीफ में है, तो फिर काहे की इंसानियत, काहे की मानवता, काहे का प्रेम। शायद आप देखे नहीं कि कैसे गायों पर अत्याचार होता है, कैसे बछड़ों पर अत्याचार होता है। मैं अपनी आंखों देखा हाल बताऊं, अभी 1-2 दिन पहले की बात है। हमारे कॉलोनी से एक महिला अपने 10 साल के बच्चे के साथ एक बछड़े को लेकर के जा रही थी, और जानते हैं उसके आंखों पर कपड़ा बांध रखे थे, और वो जो लड़का था उस बछड़े का रस्सी पकड़ रखा था, और वो महिला पीछे से उसे छड़ी से मारते ले जा रही थी, खींचते ले जा रही थी। वो जाना नहीं चाहता था। किसी पास के गांव से ही वो दूसरे तरफ ले जा रहे थे। मैं समझ गया कि ये कहां ले जा रहे हैं, क्यों इसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। वो लोग उसे दूसरे जगह छोड़ने के लिए ले जा रहे थे ताकि ये दोबारा लौट के ना आए, इसलिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। और वो फिर छोड़ देने से क्या होगा? या तो लाइन के किनारे रेलवे ट्रैक पे आएगा, कटेगा, मरेगा, या इधर उधर मारता फिरेगा। ये होता है हाल। और ऐसे ही एक घटना मैंने देखी थी कि 2 लड़के बाइक पर बैठ करके एक बछड़े को ले आए और लाइन के किनारे छोड़ गए। सोचने वाली बात है कि वो आखिर किस लिए लाइन के किनारे छोड़ गए। सोच करके देखिए इस विभत्स दृश्य को, कल्पना कीजिए। ये होता है जीवों के साथ अत्याचार। हम तो दूहते भी हैं बछड़े को, गाय के पास आने नहीं देते, भैंस के पास जाने नहीं देते। व्यापार बन गया है आज यह चीज। मैं भी पहले दूध खाता था, आज कम कर दिया, पीना छोड़ दिया, और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ये चीज किसी के शोषण से आ रहा है, इसका परिणाम किसी का मौत है। हाँ, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर है। कितनी गायें
जो बूढ़ी हो जाती है, जो अब दूध नहीं देती है, ऐसे ही आवारा पशुओं की तरह घूमते नजर आती। कई सड़कों पर चोट खाई हुई है, मरी हुई है। और लाइन पे तो मैं हमेशा देखता हूं कि महीने में 1-2 कट ही जाती है। ये स्थिति है हमारे देश की, जिसमें गायों को पूजा जाता है। आपको क्या लगता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से उसे नहीं मारते तो क्या मरती नहीं है? वो मरती हैं और वो लोगों के द्वारा बेची जाती हैं कसाई घरों में। दोस्तों दोस्तों इसलिए जरूरी हो जाता है विगनिज्म। अगर आप इंसान हैं, आपके भीतर एक इंसान का दिल है, तो आपके पास करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। आप कैसे किसी के शोषण से उत्पन्न पदार्थ को खा सकते हैं? समाज की स्थिति देख के बड़ा तरस आती है को कितना ऊपरी लेवल पे लोग जीते हैं। उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं होती जीव जंतुओं से, उनके दुख दर्द से। एकदम बेहोशी में जीते हैं लोग। लगता है कि किसी के सामने ये बातें कह दो आसपास में तो अपना ही मजाक बनाना हो जाता है। वो इतना सोच ही नहीं पाते कि ये भी संभव है। बिल्कुल नहीं सोच पाते। ये मानव होने का निशान नहीं है। हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है सिर्फ अपने कैरियर पर, मनोरंजन पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। इस बारे में भी जरा सोचिए। अगर आप इंसान कहलाना चाहते हैं तो कोई हक नहीं है कि आप किसी जीव को शोषित करें, उसे मारें, उसे तड़पाएं, उसे गुलाम बना के रखें। कोई हक नहीं है। जब आपको गुलामी पसंद नहीं है, आपको शोषण सहना पसंद नहीं है, तो आप कैसे दूसरों का शोषण कर सकते हैं? कभी सोचिए, अपने जीवन पर उस बात को लागू करके देखिए, तब क्या हाल होता है। उसी तरह दूसरे का भी दुख दर्द समझना चाहिए। यही इंसान होने की निशानी है। धन्यवाद दोस्तों।